हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे बेटा फैसिलिटी लेआउट, जैसे आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फैसिलिटी लेआउट। बुक निकाल लीजिए बेटा। और मैंने आपको ब्रह्मास्त्र की जो एक वीडियो बनाई थी ओएम का ब्रह्मास्त्र, उसके अंदर बेटा फैसिलिटी लेआउट में 3 क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9। तो इन तीनों क्वेश्चनों को हमें कवर करना है और इनसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो वो भी हम कवर करेंगे। और साथ में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है 1, 2 और 9 में से जो मैंने होमवर्क में दिया है वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराता हूँ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक में चेक करें। ये आगे बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जब भी मैं इस चैप्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग कराता हूँ या बच्चों को पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है इस चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है अपनी वीडियो क्लासेस में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो क्लासेस कहाँ पर है। फैसिलिटी लेआउट की 2 वीडियो क्लासेस हैं, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लास नंबर 1 में मिल जाएगा। तो आप चेक कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको क्लास नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। और ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल WMC ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पर आप देखोगे तो फैसिलिटी लेआउट की क्लासेस है। क्लास नंबर 1 भी है और क्लास नंबर 2 भी है। तो आपको इस क्लास नंबर 1 से ये क्वेश्चन नंबर 1 कवर करना है। ये है हमारी बेटा फैसिलिटी लेआउट की क्लास नंबर 1। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लेंगे। और 1 के जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था जून 2019 में। तो जून 2019 में जो क्वेश्चन आया ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ओपन कर दिया है। जून 2019 में देखिए बेटा पेपर कितना इजी क्वेश्चन था। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है। और जब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था स्टूडेंट को वीडियो के अंदर, तो मैंने ये बताया था कि बेटा अभी बुक के अंदर ये दोनों टेबल दी हुई हैं, डिस्टेंस टेबल भी और मैट्रिक्स टेबल भी। लेकिन जब यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया तो बेटा हमें डिस्टेंस टेबल नहीं आएगी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखी है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा आपका प्रेजेंट लेआउट और आपका ओनली नंबर ऑफ ट्रिप्स की मैट्रिक्स। ये डिस्टेंस मैट्रिक्स नहीं आती है। तो ऐसा ही हुआ एग्जाम में, जब क्वेश्चन आया तो डिस्टेंस मैट्रिक्स नहीं आई। हमें जरूरत भी नहीं होती डिस्टेंस मैट्रिक्स की, क्योंकि वो तो हमें प्रेजेंट लेआउट से ही निकल जाती है। तो ये क्वेश्चन है आपका इंटरचेंज का, और इंटरचेंज का क्वेश्चन सबसे इजी होता है। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो क्लास से कवर करेंगे और इसी के साथ आपका ये एग्जाम वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहां से कवर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो वो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बड़े आसानी से सॉल्व हो गया है और 6, 2 भी उसी से भी इजी पार्ट है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसको समझते हैं थोड़ा सा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरचेंज के क्वेश्चन इजी होते हैं कंपेयर टू इंप्रूवमेंट से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इज इवोल्यूटेड इट्स मशीन शॉप करंट पोजीशन लेआउट। सब कुछ क्वेश्चन दे रखा है इतना अच्छा, लास्ट में पूछता है वही कैन लेआउट
बी इम्प्रूव्ड, क्या इम्प्रूव लेआउट बना सकते हैं। और इवोल्यूट करने के लिए हम लोड डिस्टेंस बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे ID स्कोर। सेम क्वेश्चन है और मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क में दिया हुआ था। इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 6 है वीडियो क्लास में, जो मैंने क्लास में सॉल्व कराया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखकर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कहीं कुछ गलती हो सकती है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। और एक बार यदि आपके समझ में आ गया तो इससे इजी क्वेश्चन भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। 10 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देखें। क्वेश्चन में लिखा बेटा, ए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इज इवोल्यूटेड इट्स मशीन शॉप करंट पोजीशन लेआउट। द फिगर बिलो शो द करंट लेआउट एंड द टेबल so is the trip matrix for the facility. Health and safety regulation require department E and F to remain at the current position. हमें इम्प्रूव लेआउट बनाना है, लेकिन E और F को रिमेन रखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तीनों बार एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन दिया है। यहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर ए होता है, जहां पर एफ लिखा हुआ वहां पर एफ होता है। इसका मतलब प्रेजेंट लेआउट की टेबल हमेशा सेम आई है। और क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने वो एक लॉजिक बताया बच्चों को कि ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाता है, सारी मैट्रिक्स चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चन एग्जाम में आया ऐसा ही क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करो और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उस टेक्निक को भी आप ध्यान रखोगे, लेकिन मैं पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा कि वो टेक्निक वैसे 99.9% हमेशा फिट बैठती है, लेकिन फिर भी उस टेक्निक के अलग भी हमें कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। मैं दोनों टेक्निक को आपको यहां पर समझा दूंगा। ये उन लोगों के लिए होती है वो शॉर्टकट टेक्निक, यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा और टाइम कम है एग्जाम में, तो उस टेक्निक के अकॉर्डिंग करके आएगा, तब भी आपका क्वेश्चन लगभग 99.9% सही होगा। तो स्टार्ट करें बेटा इस क्वेश्चन को। चलिए टेबल बनाते हैं। तो लिखेंगे बेटा यहां पर इवोल्यूशन ऑफ आईडी। आईडी का मतलब इन्होंने बताया बेटा लोड डिस्टेंस स्कोर फॉर एग्जिस्टिंग लेआउट एंड प्रपोज्ड। हमें दोनों को एनालिसिस करना है, एग्जिस्टिंग लेआउट को और प्रपोज्ड लेआउट को। उसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं।
ये बेटा आपकी डिपार्टमेंट पेयर का कॉलम हो गया। ये नंबर ऑफ ट्रिप के लिए, ये आपका डिस्टेंस के लिए, ये लोड डिस्टेंस के लिए, ये भी डिस्टेंस, ये लोड डिस्टेंस, और इसी के ऊपर एक छोटी सी और टेबल बनेगी। हाँ जी, पहले लिखेंगे बेटा यहां पर डिपार्टमेंट पेयर, और इसको बेटा हम बोलेंगे कॉलम नंबर 1। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रिप, इसको हमने नाम दिया कॉलम नंबर 2 का। ये हमारा एग्जिस्टिंग लेआउट, और ये हमारा प्रपोज्ड। बेटा एग्जिस्टिंग लेआउट का डिस्टेंस और ये हमारा लोड डिस्टेंस। ये प्रपोज्ड का डिस्टेंस, ये लोड डिस्टेंस। ये बेटा कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4, और 4 को कैसे बनाया जाएगा बेटा, लिखा हुआ कॉलम नंबर 2 की और हम 3 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो कॉलम नंबर 4 हमारा तैयार हो जाएगा। ये कॉलम नंबर 5, और कॉलम नंबर 6 बनेगा आपका कॉलम नंबर 2 की मल्टीप्लाई होगी 5th के साथ। तो ये मैंने टेबल बना दी आपके सामने, और इसी के साथ मैं आपका लिखता हूं प्रेजेंट लेआउट की वैल्यू। हाँ जी, सबसे पहले मैट्रिक्स चेक करेंगे एग्जिस्टिंग लेआउट की। तो बेटा ये एग्जिस्टिंग लेआउट है, और इधर बनाते हैं हम प्रपोज्ड। एग्जिस्टिंग लेआउट और प्रपोज्ड लेआउट, तो बेटा वैल्यू डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं आपके एग्जिस्टिंग लेआउट में, देखें आप बुक में, यहां आपका ई है, यहां आपका बी है, और ये आपका एफ, ए, सी और डी। अब इसको करते हैं बेटा मैट्रिक्स में, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने सभी पे आते होंगे स्टूडेंट पर, आप क्वेश्चन पेपर या बुक में चेक करेंगे
क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा हम पेयर कैसे बनाएंगे, ए से बी का पेयर, ए से सी का पेयर, ए से ई, ए से एफ। तो फटाफट मैं बना देता हूं पेयर। ए से बी नंबर ऑफ ट्रिप्स है 8, हम उन्हीं का पेयर बनाएंगे जिसमें बेटा नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगे। ए से सी में 3, ए से ई 9, ए से एफ 5, बी से डी 3, सी से ई 8, सी से एफ 9, डी से एफ 3, और बेटा यहां पर ई से एफ भी है आपका 3। डिस्टेंस कैसे चेक करते हैं बेटा, देखो ए से बी में जाना तो 2, ए से सी में जाना तो 1, और बेटा ए से ई का भी है 1, ए से एफ 3, और बी से डी 2, सी से ई 2, सी से एफ 2, डी से एफ 1 है, और बेटा ई से एफ आपका 2 है। इनकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका लोड डिस्टेंस 8 इंटू 2 16, ये 3, ये 9, ये 15, ये 6, यहां भी 16, और ये हमारा 18, और ये हमारा 3, और ये हमारा 6। इनका टोटल करें, टोटल आएगा बेटा आपका 92। चेक कर ले, 16 हो गया बेटा, 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 6 हो गया, 16, 18, 3 और 6। इसके बाद प्रपोज लेआउट में क्या करना बेटा, अब थोड़ा सा समझना है। प्रपोज लेआउट में यदि इंप्रूव लेआउट बनाना है तो बेटा हमारा जो स्कोर आना चाहिए वो 92 से कम आना चाहिए। तो वो कैसे होगा इंप्रूव लेआउट में, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है हाँ जी बेटा, कहता है क्वेश्चन में ई और एफ को रखना है रिमेन। तो हमने बेटा जिस पोजीशन पर है उनको वहीं रख दिया, बाकी को चेंज करना और इंप्रूव लेआउट बनाना है। तो कैसे करेंगे, ई और एफ को रख दिया, तो आपको वो दो हाईएस्ट पेयर चेक करने जो ई और एफ से रिलेटिव भी हो और उनका डिस्टेंस ज्यादा हो, उनको हमें कम करना है। जैसे सबसे बड़ी वैल्यू है बेटा, यहां पे देखेंगे 18, तो 18 पर मैंने स्टार लगाया और ये चेक करा कौन सा पेयर है बेटा, ये पेयर है हमारा सी और एफ का। इसका मतलब ये है ये मल्टीप्लाई हुई थी 9 इंटू 2। यदि इनका डिस्टेंस 1 कर दिया जाए, सी और एफ को पास पास लिया है, तो बेटा हमारी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 9। सेम कहानी यहां पर भी है, यहां लिखा हुआ बेटा 16 कैसे, 8 इंटू 2। इसका मतलब कौन सा पेयर है, सी और ई का। अब आपने देखा बेटा सी और ई का पेयर, तो बेटा आपको यह पता है कि हम ई और एफ को तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो क्वेश्चन की कंडीशन है कि रिमेन रखना है। तो बचा हुआ वैल्यू क्या बचा, दोनों में कॉमन वैल्यू है सी, तो आपको करना है यहां पर सी।
देखा जाए तो बेटा लॉजिकल क्वेश्चन खत्म हो गया, पर इतना ही था। कैसे सर? बहुत इजी पार्ट है आगे का। यदि आप आगे एनालिसिस नहीं भी कर पाते हो तो पता क्या करना होगा, सी किसकी जगह आया, बी की जगह, बी को सी की जगह रख दो, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, तो तब भी आंसर हमारा बेस्ट ही निकल के आएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं, मैं आपको समझा देता हूं पहले क्या करना है बेटा। इसके बाद हमारी बड़ी वैल्यू क्या है, 16 पर स्टार लगाया हमने, चेक करा ए और बी, कोशिश करेंगे हम ए और बी को पास पास लेके आए। इसके बाद है 15 ए और एफ, ए और एफ को हम पास पास नहीं ला सकते। यदि मैंने बेटा यहां पर ए लिख दिया, ठीक है, तो पता क्या होगा, ए और एफ तो पास पास आ जाएंगे, तो ए और एफ के पास पास आने से क्या होगा कि बेटा यहां पर जो 15 आ रहा था यहां आएगा ओनली 5। इसका मतलब आपकी 10 वैल्यू हो जाएंगी रिड्यूस। लेकिन ए के साथ दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अभी हमारा ए और सी थे 1 डिस्टेंस पर, ए और ई थे 1 डिस्टेंस पर, अब हो जाएगा यदि ए को मैंने एफ के पास रख दिया तो बेटा ए और ई का हो जाएगा डिस्टेंस 3। अब ए और ई का पेयर देखो, 9 इंटू 1 अभी 9 था, फिर आएगा 27, तो पता चला 18 वैल्यू इंक्रीज हो गई। हमने 10 वैल्यू डिक्रीज की और 18 वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो हमारा क्या फायदा हुआ, ये तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, लो डिस्टेंस, तो इसलिए इसको सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद किसी वैल्यू को देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा पार्ट मैंने आपको बताया कि सर क्या करना है, ई एफ, ये बेटा सी की जगह तो लिख दो बी को, और जहां पर बेटा ए था वहां पर ए रहने दो, जहां डी है वहां पर डी रहने दो। ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन आएगा हमेशा। 3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया 2016 सिलेबस में, तीनों बार ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई वैल्यू चेंज नहीं करते, कोई फिगर चेंज नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको अब डिस्टेंस चेंज करना, डिस्टेंस क्या क्या आ जाएगा अब नए लेआउट के अकॉर्डिंग, 1 2 1 3 1 1 1 1 और 2, मल्टीप्लाई कर लो कॉलम नंबर 2 के साथ, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 8 6 9 15 3 8 9 3 6, और बेटा चेक कर लो इसका टोटल कितना आता है। इसका टोटल आपका आएगा 67। तो बेटा ये हो गया हमारा इंप्रूव लेआउट। तो क्या लिखेंगे नीचे, टोटल लोड डिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे बेटा आईडी स्कोर, ID scores for the existing and proposed layout। क्या करना बेटा, यहां पर देखिए बेटा, दोनों में से बेटा ये हमारा 92 है और ये 67, इसका मतलब देखने से पता चल रहा है कि हमारा इंप्रूव लेआउट बन चुका है। सो प्रपोज्ड लेआउट आईडी इज मिनिमम सो इंप्रूव लेआउट। क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करना था बेटा। ये इसी के बेस पर एक बार और एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आप चेक कर देंगे। गुजरात में जो बेटा री अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 2017 में, उस अटेम्प्ट के अंदर भी क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर का, यही क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बेटा।
ये लीजिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पहली लाइन को चेंज किया इन्होंने और उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं है। बिल्कुल देखो जहां पे ई है वहां भी ई रखा इन्होंने, ए भी वहीं अपनी पोजीशन पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैल्यू भी सिर्फ 2 वैल्यू चेंज करी है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन आप इसको आराम से प्रैक्टिस में कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है आपको इसके लिए, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, जो इंप्रूव लेआउट बनेगा यहीं से मैं आपको समझा देता हूं। इसमें सब बड़ी वैल्यू है वो क्या है बेटा, 20 और 18, सिर्फ ये 2 वैल्यू चेंज आएंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो इन्हीं 2 पे हमें इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो ये भी सी और एफ से रिलेटिव है, तो सी और एफ के बीच में आ जाएगा आपका, ई और एफ के बीच में आ जाएगा सी, बाकी सी किसकी जगह चेंज हुआ, बी की जगह, बी को रख देंगे सी की जगह पर, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया है। देखो कितनी वैल्यू इंक्रीज है, यहां पर बेटा 16 था, यहां 18 है, 2 वैल्यू इंक्रीज यहां हुई है, यहां पर हमारा 18 था, यहां 20 है, इसका मतलब कितनी 2 वैल्यू यहां इंक्रीज है, टोटल मिलाकर 4 वैल्यू इंक्रीज। हमारा पहला पार्ट में आंसर था यहां पर 92, यहां हो गया इसलिए 96, और कोई चेंजिंग नहीं। जब इंप्रूव लेआउट बनाया तो इंप्रूव लेआउट में भी क्या हुआ, वहां पर आया था हमारा 67 और यहां आएगा 69, क्योंकि यहां पर देखो चेक करेंगे तो 2 वैल्यू का इफेक्ट है सिर्फ। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। किसी को समझ में ना आए तो मुझे वो मैसेज करके या कमेंट करके भेज देंगे, मैं इसका भी सॉल्यूशन उनको करा दूंगा। तो ये हमारा इंप्रूव लेआउट हो जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन हमारा कौन सा बचता है, देखें एक बार, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बेटा 2016 सिलेबस में तो नहीं आया अभी तक, लेकिन 2008 से लेकर 2012 सिलेबस में कई बार आ चुका है। 2008 में ये एक बार नहीं 4 से 5 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन, लेकिन 2016 में नहीं आया, इसलिए इसकी वेटेज ज्यादा है, कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो में कराया है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है कि आपके समझ में आ गया तो पूरा OMSM का बेस है ये। तो इस क्वेश्चन को वीडियो में मैंने कवर करा दिया है, जो कि आपकी फैसिलिटी लेआउट की क्लास नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो आप उसके लिए क्लास नंबर 2 देख लेंगे फैसिलिटी लेआउट की, तो आपको इसका क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटिव कितने टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो भी आपको पता चल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे बेटा। तो सिर्फ यही क्वेश्चन आपको कवर करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैसिलिटी लेआउट की सेकंड क्लास ये मैंने आपको दिखा दिया, यूट्यूब पे जाके आपका बेटा ये लिखा हुआ फैसिलिटी लेआउट की क्लास नंबर 2, इसको आप यहां से देख लेंगे तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। तो हमारे फैसिलिटी लेआउट की ये क्लास भी कंप्लीट हो गई। सिर्फ इतना ही आपको कवर करके जाना है। और क्लास आपको अच्छी लगी हो और कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हो या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करें यदि क्लास अच्छी लगती है और शेयर करें। थैंक यू बेटा।